होगा कि जमीनी स्तर पर संगठन की स्ट्रैटेजी को लागू करना किसी जीत में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, जिस पर बीजेपी ने फॉर श्योर काम तो किया है। नहीं, देखिए, बिल्कुल अगर आपने बधाई मांगी ली है तो मैं बिल्कुल भाजपा को भी आपको भी बधाई देता हूँ। और आपको भी देखना चाहिए कि कांग्रेस ने केरल में जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये बात सही है कि 4 राज्यों में हम जो हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नतीजे नहीं आए, और हम इस पर एक गहरा अपना विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई और कहाँ क्या चीज़ें रही। अभी धीरे धीरे हमारे संगठन से हम फीडबैक लेंगे कि क्या निकल कर आता है सारी चीज़ों में। मैं बधाई देता हूँ भाजपा को भी, और हमारा भी केरला में ठीक रहा है। देखिए जिस तरीके उसके लिए से आपको बधाई सर। नहीं, केरलम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, आपने भाजपा के लिए मांगा, मैंने अपने लिए मांगा, इसलिए तो खैर इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जो है सकारात्मक मुद्दों को नहीं, अब वो ठीक है। देखिए हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, जहाँ जिस तरीके से हमें अपनी बात रखनी थी हमने जनता के सामने अपनी बात रखी। हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी, हमने कोई धर्म के नाम पर कोई इस तरीके की हमारे नेताओं के या कहीं भी हमारे लीडरशिप के कोई इस तरीके के बयान नहीं आए। हमने जनता के सामने रखा, बेरोजगारी रखा, कि जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है हिंदुस्तान में, और युवा बेरोजगारी दर करीब 15 से 20% के आसपास ही रहता है। किस तरीके से महंगाई का मार जनता को झेलनी पड़ रही है, संस्थाओं का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। कमोबेश जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की भी यही स्थिति थी। टीएमसी का भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर था। भाजपा ने वहां घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से बिहार में भी इन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। तो आप क्यों नहीं उठा पाए? मैं ये कह रही हूँ, अगर टीएमसी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया और टीएमसी स्पेस दे रही थी, बीजेपी ने टीएमसी स्पेस अगर दे रही थी, राहुल गांधी को मैंने सुना ये कहते हुए कि अगर टीएमसी ममता बनर्जी ठीक से सरकार चलाती, ये कमियां नहीं होती, तो बीजेपी को जीत का मौका नहीं मिलता। और ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया था। बीजेपी तो आज जीत रही है, लेकिन उन्होंने ये बात बहुत पहले कह दी थी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी ने उस स्पेस को एक्वायर किया, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, जमीन पर उतरे, ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल हम लगातार हमारा संगठन काम कर रहा था। ठीक है, आज इनकी जीत हुई है। जिस तरीके से उसमें मैं मानता हूं कि भले ही हो सकता है कम रहा हो, ज्यादा रहा हो, ज्ञानेश कुमार का भी कोई योगदान रहा हो सकता है। अभी विश्लेषण होगा, हमारे पास फीडबैक आएगा, किस तरीके से एजेंसियों का भी क्या रहा होगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश कैडर के वहाँ पे अधिकारी लगाए गए, उन अधिकारियों के किस तरीके से बयान आए, किस तरीके से चुनाव को पोलराइज किया गया, ये सारी चीजें हैं। अभी तो केरला में कोई और आया था क्या चुनाव कंडक्ट करवाने? ज्ञानेश जी नहीं आए थे तो? नहीं, तो क्या आप केरला में भी चाह रहे थे क्या ज्ञानेश कुमार का जादू चले? क्या आप ये चाह रहे थे? भाई चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाते हैं। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं अनिल जी? नहीं, ये तो देखिए, माफी चाहूंगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप राहुल जी? फिर भी मैं नहीं, मतलब आप ये मुझसे कहना चाह रहे हैं कि ये छोड़ दिया उन्होंने केरलम? इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं थैंक्स टू बीजेपी, थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन कि हमने केरलम जीत लिया, उसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है? नहीं, ये आपके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। देखिए हम अपने मुद्दों को लेकर गए, वहां जिस तरीके से इन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा भी जो बनाया भाजपा ने, वो घुसपैठिया इनका एक राजनीतिक पलायन के हिसाब से ये इस्तेमाल करते हैं उसको। घुसपैठिया कहीं भी पलायन करता है। बिहार में इन्होंने जो SIR किया, उसमें मुझे भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए कितने घुसपैठिए इन्होंने पकड़े, बताइए मुझे। 27 लाख वोट जो है बंगाल में काट दिए गए घुसपैठिए के नाम पर। वो सारी नहीं, अच्छा ठीक है, 27 लाख चलिए, मे बी ह्यूज नंबर। बस हाँ या ना में मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए है? नहीं, ये तो सरकार तय करेगी भाई। हमें नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके लिए भी घुसपैठिए उतनी ही बड़ी समस्या होनी चाहिए राहुल जी। आपके लिए भी, आप इस देश में मेन ऑपोजिशन नेशनल पार्टी हैं, तो क्या राहुल यादव के लिए घुसपैठिए समस्या नहीं है? इसीलिए मैंने सीधा सवाल पूछा कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए है या नहीं है? आप कह देंगे नहीं है तो मैं मान लूंगी कि नहीं है। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, सरकार आंकड़े जारी करे, मैं बताऊंगा कि घुसपैठिए है, अगर सरकार बताएगी तो। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है घुसपैठियों को लेकर? हमने घुसपैठिए बाहर निकाले, हमने यूपीए सरकार के दौरान थे ना, मतलब देखिएगा अचानक से राहुल यादव जी, अचानक से अब कोई फिल्म तो चल नहीं रही है, थैनोस तो नहीं आया होगा, थैनोस ने अपनी फिंगर स्लिप तो नहीं की होगी, और आपके बाद जब दूसरी पार्टीज आई तो एक थैनोस ने ऐसे किया और घुसपैठिए गायब हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ होगा, तो मतलब घुसपैठिए तो है।
नहीं, अब ये तो सरकार बताए, हमारे पास तो हम तो अपोजिशन में बैठे हैं। अच्छा, ये तो सरकार का काम है। ठीक है सर, आपकी सरकार बताएगी संदिग्धता भाई। के लिए ये तो आपको देश जानना चाह रहा है कि साधुवाद घुसपैठी है। हमने कहा कि आपने एसआईआर करी, आपकी बिहार में संदिग्धता के लिए आपको सारी चीजें साधुवाद करी, है। अगर बिहार में आपको कितने ये घुसपैठी नहीं है, पता सरकार आज नहीं की बता तारीख पाई। में, हाँ या तो ना opposition कहने से के आप लिए चाह रहे भी हैं कि opposition कि बताए पश्चिम इसको। बंगाल में घुसपैठिए हैं या नहीं, बिहार में घुसपैठिए थे या नहीं, असम में घुसपैठिए हैं या नहीं, तो अगर नहीं, आपको बिहार में इतना थे भी तो आज कितने की थे? तारीख में ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आप नहीं कह सकते, तो आपकी अनभिज्ञता को साधुवाद है ये कहते हुए कि ये तो सरकार बताए, हमको कुछ नहीं पता। तो फिर आपको कम से कम इतना तो पता होगा कि बैक टू बैक कांग्रेस की हार क्यों हो रही है, या उसके लिए भी कह दीजिए इंतजार करिए, हम करेंगे आत्ममंथन। अनिल गर्ग जी, आपके पास आ जाती हूँ जल्दी से, मुझे एक क्विक रिव्यू आपका चाहिए और आपका एनालिसिस, और इसके बाद आगे क्या। जहां जहां बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, यानी पश्चिम बंगाल और असम में तो चलिए रिपीट कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्योंकि पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है, आप क्या चुनौतियां या क्या ब्लूप्रिंट सरकार का आपके हिसाब से टॉप 3 में रहेगा जिस पर फौरी तौर पर इन्हें काम करना होगा, एक क्लियर मैसेजिंग के लिए। पूर्णिमा जी, अभी आपने खुद अपने इसमें वक्तव्य में कहा कि सीएस ने पहला एक आदेश जारी कर दिया गया है कि कोई भी पेपर राज्य से बाहर ना जाए। चीफ सेक्रेटरी का ये पहला वक्तव्य ही बताता है कि भाजपा सरकार की अगली लाइनअप क्या होने वाली है। यानी चीफ सेक्रेटरी ने अपनी मर्जी से तो नहीं कहा होगा, उसको भी किसी ने गाइड किया होगा, उसको भी किसी ने कहा होगा कि आप इसको जारी कर दीजिए। यानी कि भ्रष्टाचार को, पिछले 15 साल का जो भ्रष्टाचार है, कटमनी को लेके होगा, करप्शन को लेके होगा, घुसपैठ को लेके होगा, जो जो अन्य मुद्दे आए होंगे, उन सबके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी सख्त रहने वाली है, ये उसका एक ट्रेलर भर है। दूसरी बात एक है, घुसपैठ की बात आप कर रही थी, अभी मैं अपने कांग्रेसी साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा भाजपा का मुद्दा है। नहीं साहब, घुसपैठ देश का मुद्दा है। अगर भाजपा का मुद्दा मानेंगे तो भाजपा को लागू होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। तीसरी बात, जो बॉर्डर फेंसिंग की बात थी, जिसके लिए बीएसएफ लगातार जमीन मांगता रहा और राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही थी, तो मुझे लगता है ये प्रायोरिटी बेसिस पे राज्य सरकार द्वारा बीएसएफ को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होगा, तुरंत ये काम होने वाला है। चौथी बात, जो सेंटर की तरफ से जो योजनाएं हैं, जो कानून है, जैसे टीएमसी ने कितना बरगलाया वहाँ की जनता को कि हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं होने देंगे, हम सीए को लागू नहीं होने देंगे, हम एनआरसी का अगर कोई बात आई तो उसके पीछे खड़े नहीं जाने देंगे, एसआईआर होने नहीं देंगे। यानी वो सारी बातें जो उसकी बस से बाहर की बात थी, जो संभव नहीं था वो रोक सकती, उन्होंने अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश की। तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता को समझ में आ रहा है कि ये सब बातें वो बोल रहे हैं जो होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब वहाँ पे वेस्ट बंगाल में होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ये वहाँ मौका मिला है, तो वो सुशासन की सरकार चला के दिखाएगी, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो। तो एक और बात जो मुझे इसमें जोड़नी है वो है वहाँ के औद्योगिकरण की। उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी 34 साल, उसके बाद 15 साल टीएमसी, औद्योगिकरण नहीं हुआ। वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फौरी तौर पर काम करना होगा ताकि उससे पलायन बढ़े, वहाँ के युवाओं को जो पलायन हुआ था, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यूथ को उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी मिलेगा, और जो देश की आर्थिक तरक्की के साथ साथ राज्य की आर्थिक तरक्की के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा संजय जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, बिलाल जी आपके पास भी आऊंगी, रमनीश जी, क्योंकि फौरन तस्वीरें भी आने लगेंगी। और देखिए अभी नितिन नबीन आपको नजर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, और बड़ी बात है क्योंकि नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की यह पहली प्रचंड जीत है। तो जीत का सेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिर भी सजेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए भारत 24।